आज जो हम लोग क्लास चालू होता है तो वो किसका क्लास चालू होता है, बहुपद का। देखिए बहुपद से भी कम से कम 6 या 8 नंबर का क्वेश्चन पूछ जाता है। तो उसमें से हम लोग सबसे पहले बहुपद का क्या सीखना है कि बेसिक सीखना है कि बेसिक में किसको बहुपद कहते हैं, क्या होता है बहुपद, उनके बारे में जानना है। तो उससे पहले क्या है, हम लोग थोड़ा समझेंगे चर क्या है और अचर क्या है। देखिए ये जो एक्स वाई जेड है ना, ये हमारा एक्स वाई जेड यानी ए से लेकर के बी से लेकर के जेड तक जो आता है तो सारा का सारा क्या कहलाता है, चर कहलाता है। क्या कहलाता है, चर कहलाता है। ये हमारा क्या हो गया, चर। और एक से लेकर 1 2 3, ये एक से लेकर के अनंत तक, कितना अनंत तक, ये जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, अचर। क्या कहलाता है, अचर। तो यहाँ पे चैप्टर जो हम लोग चैप्टर है क्या है, बहुपद है। तो बहुपद में से हमको जानना था चर, तो चर एक्स वाई जेड को क्या कहते हैं, चर, और 1 2 3 को क्या कहते हैं, अचर। तो बहुपद में से समझना है कि बहु मतलब बहुत, यानी एक से ज्यादा पद होना उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स, ये हमारा एक्स है तो ये एक्स क्या हो गया, एक पद हो गया। जैसे इसी के साथ मान के चलिए कि 3x प्लस 2x, ऐसा लग रहा है कि 2 पद है, इसमें ऐसा लग रहा है 2 पद है, लेकिन ये 2 पद है नहीं, वो कितना पद है, 3 और 2 कितना हो गया, 5। ये 5x हो गया यानी कि 5x। ये कितना पद हो गया, देखिए तो एक ही पद हुआ। तो ये क्या बहुपद हुआ क्या, नहीं ये बहुपद नहीं है। जैसे मान के चलिए 5y प्लस 6y प्लस 2y, बोले ये कितना पद है, ये कितना पद है। तो हम लोग सबसे पहले देखिए ये भी y वाला, ये भी y वाला, और ये भी क्या है, y वाला। तो सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 6 5 11, 11 2 13, तो 13, और यहाँ पे क्या लिखते हैं y, तो ये कितना हो गया, 13y। ये क्या बहुपद है क्या, नहीं ये बहुपद नहीं है, क्योंकि ये है कितना, एक ही पद है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये एक ही पद वाला। अब दूसरा देखिए, अब क्या, जैसे मान के चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2y, बोले ये बहुपद है क्या, एकदम है बहुपद। क्यों, क्योंकि देखिए एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, तो ये क्या बहुपद हुआ या नहीं हुआ, हाँ ये बहुपद है। अगला देख लीजिए, जैसे मान के चलिए क्या है, 5x स्क्वायर प्लस 3y प्लस जेड, क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है। तो ये हमेशा क्या है कि एक से ज्यादा पद है ना, देखिए तो 1 पद 2 पद 3 पद, क्योंकि इसका जो आचर चर का मान देखिए यहाँ x है, यहाँ क्या है y, यहाँ क्या है z है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुपद। जैसे और कौन बहुपद नहीं हो सकता है, जैसे 1/x प्लस 2, क्या ये बहुपद होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब भी देखना है कि नीचे में एक्स वाई जेड अगर बटे में आ जाए तो हमारा क्या होता है, बहुपद नहीं होता है। एक और देख लीजिए, जैसे मान के चलिए कि रूट के अंदर हो, क्या हो, एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2, क्या ये बहुपद है, तो ये भी बहुपद नहीं है। क्योंकि हमेशा चर का मान एक्स वाई जेड का मान जो हो अगर रूट के अंदर हो और कहा जाए ये बहुपद है क्या, तो वो भी क्या होता है, बहुपद नहीं होता है। देखिए बहुपद का ये जो बेसिक था इसको देख लीजिए। अब देखिए बहुपद में जो क्या क्या होता है, कितना घात होता है, क्या होता है, उनको पहले देखते हैं। देखिए अब हम लोग थोड़ा सीखेंगे कि रेखिक बहुपद का व्यापक रूप। अब रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि जैसे मान के चलिए कि x प्लस वाई, ये हो गया पावर इसका कितना, 1, तो ये क्या हो गया हमारा रेखिक बहुपद। जैसे फिर देखिए दूसरा एग्जांपल 2x प्लस 3y, ये भी हमारा क्या है, रेखिक बहुपद। क्यों, क्योंकि इसका पावर कितना है, 1 है, इसलिए इसे किसे क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। तीसरा देखिए एग्जांपल 5x प्लस 3y प्लस 6, तो ये क्या है, ये कौन सा यानी बहुपद है, तो ये भी हमारा क्या है, रेखिक बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसका भी पावर कितना, 1 ही है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद कहेंगे। अब देखिए द्विघात बहुपद, ये हो गया हमारा रेखिक बहुपद, ये हमारा हो गया रेखिक बहुपद। अब देखिए द्विघात बहुपद, क्या देखना है, द्विघात बहुपद, इसको समझिए द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। जैसे मान के चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2, तो ये देखिए इसका पावर कितना है, 2 है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। दूसरा एग्जांपल समझिए, जैसे 10x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 6, ये कौन सा बहुपद है, ये भी हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसका पावर भी कितना है, 2 है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। अगला देखिए, जैसे मान लीजिए 20x पर पावर 2 प्लस 6y प्लस
3, ये हमारा कौन सा बहुपद होगा, ये भी हमारा क्या होगा, द्विघात बहुपद। क्यों, क्योंकि इसका पावर कितना है, 2 है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। और देखिए थोड़ा सा त्रिघात बहुपद, इसमें कुछ नहीं करना, त्रिघात में भी हमको क्या करना है, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, जैसे मान के लिए 3x पर पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2। देखिए इसका पावर कितना है, 3 है, तो पावर 3 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। यानी जिसका भी पावर 3 होता है उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद, और जिसका भी पावर 2 होता है उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद, और जिसका पावर 1 होता हो तो उसे क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद। तो हम लोग रेखिक बहुपद भी सीख गए, द्विघात बहुपद भी सीखे और त्रिघात बहुपद भी सीखे। अब हम लोग से यानी कि सीखते क्या है कि रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, उसको सीखेंगे। चलो रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप, पद का व्यापक रूप, ये हमारा आ जाएगा रेखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b, ये हमारा हो गया क्या, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप। दूसरा देखिए, दूसरा है द्विघात, द्विघात बहुपद का, पद का व्यापक रूप, ये हो जाएगा हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा गया क्या, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अगला देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, इसको भी लिख लेते हैं, त्रिघात बहुपद का, पद का व्यापक रूप, तो ये हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये हमारा क्या हो गया, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। ये हमारा क्या ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, या रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, या त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, इसको आप लोग क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखिए बहुपद का फार्मूला, देखिए पहले इसको भी लिख लीजिए, बहुपद का फार्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, या 0 लिख भी सकते हैं, लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बहुपद नहीं होगा बल्कि ये क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इतना ही लिखेंगे। तो ये हमारा गया बहुपद का सूत्र। उसके बाद देखिए बहुपद का सूत्र है, इसी को हम लोग बोलते हैं शून्यांकों का योग, यानी ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग जो होता है तो क्या होता है, इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और इसका फार्मूला होता है बराबर माइनस b/a, यानी हम लोग ऐसा बोलते हैं शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, तो माइनस b/a होता है, या उसको अगर ऐसा नहीं बोलना है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस b/a होता है। इसी को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा को शून्यांकों का गुणनफल, क्या बोलते हैं, शून्यांकों का गुणनफल, क्या कहते हैं, गुणनफल। तो इसी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, क्या लिखते हैं, c/a। तो ये हो गया शून्यांकों गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, और शून्यांकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, और ये बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा क्या हो गया, बहुपद का फॉर्मूला। तो ये बहुपद के बारे में था। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा उदाहरण लेके बनाना शुरू करेंगे।